लगातार विवाद के बीच अब भारत के जो हाई कमिश्नर है मालदीव में, वो वहाँ के प्रमुख जो एम्बेसडर हैं डॉक्टर अली नासिर, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। इस पूरे विवाद को लेकर बायलैटरल टॉक्स होंगी। देखिए, ये जो विवाद हो गया इसको लेकर ऑब्वियसली बायलैटरल टॉक्स होंगी भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री और मालदीव की फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में। परंतु मेरे विचार से सबसे अच्छा रास्ता यह रहेगा मालदीव की तरफ से कि उनके जो प्रेसिडेंट मुइजू अब चाइना से वापस आते हैं, वापस आते साथ जल्द से जल्द वो भारत का एक दौरा बनाए और आगे प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले। ऐसा वो कदम उठाएंगे तो काफी हद तक ये विवाद जो है मैच्योर लीडरशिप के जरिए सेटल होता दिखेगा। तो नंबर 1 प्रायोरिटी इस समय मालदीव की होनी चाहिए उनके प्रेसिडेंट की कि वो इंडिया विजिट करें विद इन डेज। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के संबंधों पर भी असर पड़ रहा है सर इन सब चीजों का? जी हाँ, बिल्कुल पड़ रहा है दोनों देशों के संबंधों का। और हमारे लिए चैलेंज ये भी है कि शुरुआत मालदीव ने करी है, बट अगर ये विवाद बढ़ता गया और एंटी इंडिया सेंटीमेंट और बढ़ाते रहे मालदीव के, तो मालदीव की सिक्योरिटी और सारा चाइना के पाले में और चला जाएगा। तो हमारे लिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये एक हेडेक है कि कैसे हैंडल किया जाए कि मालदीव सीधा पूरा चाइना के ऑर्बिट में ना चला जाए। इस पूरे विवाद के बीच सर जो एक ट्रिप के जो को फाउंडर हैं, उन्होंने मालदीव की बुकिंग के पूरी तरीके से बंद कर दी है। उन्होंने कहा हम लक्षद्वीप की बुकिंग कर रहे हैं, हमारे लिए हमारा देश फर्स्ट है, बिजनेस बाद में। देखिए, अव्वल तो डेफिनेटली इस देश फर्स्ट को अप्रिशिएट और सल्यूट करना चाहिए। एट द सेम टाइम काफी सारे इंडियन बिजनेसेस भी हैं और आम टूरिस्ट भी होंगे जिन्होंने मालदीव जाने की अपनी बुकिंग्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया। होटल नाइट्स वगैरह कैंसिल हो रही हैं, तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली मालदीव की इकोनॉमी पर पड़ेगा। मालदीव का टारगेट है 2028 तक 35 लाख टूरिस्ट को लाना। अगर ये माहौल चलता रहा तो मालदीव का वो जो टारगेट है 35 लाख टूरिस्ट का, वो अचीव नहीं हो पाएगा। अब लक्षद्वीप को गूगल पर काफी ज्यादा लोगों के द्वारा सर्च किया जा रहा है और काफी बढ़ रहे हैं नंबर्स, किस तरह से? देखिए, एक बहुत अच्छा मौका है मेरे विचार से लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करने का। और खास करके देखिए जिस तरह से भारत के सेलिब्रिटीज कई बॉलीवुड से या कॉर्पोरेट सेक्टर से भी लक्षद्वीप के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, तो मेरे विचार से तो ये मौका है, इनको वहां जाना चाहिए। चाहे फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इतना अच्छा ना भी हो लक्षद्वीप में, पर वहां जाएं और एक तरह का मे बी रियलिटी शो बनाएं। देखिए, दुनिया में ब्रांड और मार्केटिंग और बज इमेजिनेशन क्या कैप्चर करता है। इस समय लक्षद्वीप हेडलाइंस में है दुनिया में, भारत में, तो क्यों ना कुछ इस तरह का कदम उठाया जाए सेलिब्रिटीज द्वारा। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा भारत की टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा भी एक कुछ चार्टर फ्लाइट्स शुरुआत करी जाए जो कि लक्षद्वीप जाए और वहां पर एक अच्छा सा शो बना के लक्षद्वीप को प्रमोट किया जाए। सांसद हैं और पूर्व फॉरेन मिनिस्टर हैं दुनिया मोन मून, उनका भी स्टेटमेंट पर मामले पर सामने आया, जिस तरह की लैंग्वेज का यूज किया गया अनएक्सेप्टेबल है। देखिए, मालदीव में सारी आवाम और सारे जो पॉलिटिशियंस हैं एंटी इंडिया नहीं है। उनमें से कई बड़े बैलेंस्ड और भारत से अच्छे और संभले हुए रिश्ते चाहते हैं और समझते हैं। तो एक पूर्व फॉरेन मिनिस्टर का ये जो बयान है और इनफैक्ट इनके पूर्व प्रेसिडेंट का भी बयान है कि हमारे देश यानी कि मालदीव के कुछ लीडर्स जो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बड़ी गलत है, क्योंकि वो समझते हैं कि मालदीव के लिए भारत कितना अहम और कितना इंपॉर्टेंट है और पास्ट में भारत ने कितने अच्छे से इनकी मदद करी है हर स्फीयर में। इकोनॉमी में आप ले लीजिए, डिफेंस में ले लीजिए, पानी की शॉर्टेज हो गई थी ड्रिंकिंग वाटर की मामले में, हमारी नेवी और एयरफोर्स ने वहां पानी पहुंचाया था। तो आपदा में सबसे पहला जो इनका सपोर्ट और फ्रेंड है वो इंडिया है और उसके साथ ऐसे व्यवहार करना बिल्कुल उचित नहीं है।